अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब। आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है ए जे चैनल में। जी हाँ नाजरीन, हम आपका खैर मकदम करते हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा मौजू जिसमें इज्तिमाइयत है, कलेक्टिविटी है और इनफरादियत की नफ़ी है। यहाँ मुश्तरका लाए अमल, मुश्तरका नज़रिया और मुश्तरका इस्तिलाह या फिर कलेक्टिव टर्मिनोलॉजी इसकी वजाहत करती है। हमारी मुराद है ख़ानदान से या फिर फैमिली से। जी हाँ नाजरीन, 16 मई इंटरनेशनल फैमिली डे है, यानी बैनुल अक़वामी यौम ख़ानदान या फिर अंतर्राष्ट्रीय ख़ानदान दिवस। और यूएनओ की तरफ से इस दिन को हर साल 16 मई को मनाया जाता है, जिसका ख़ास मकसद ये है कि ख़ानदान को किस तरह मजबूत बनाया जाए, मुस्तहकम किया जाए और उसमें खुशहाली लाने के लिए वो कौन से तरीक़े अपनाए जाएं और ख़ानदान के अफराद और सदर ख़ानदान ने इसके लिए क्या क्या करना है, इन सब बातों पर रोशनी डाली गई है। और ख़ानदान की भलाई के लिए वो कौन से वसाइल हैं और ख़ानदान की भलाई के लिए वो कौन से तरीक़े हैं जिनको अपना कर ख़ानदान को खुशहाल बनाया जा सकता है। जी हाँ, खुशहाल ख़ानदान यकीनन माशी तरक्की की तरफ गामजन होता है। और जिस मुल्क में लोगों की फ़ीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम, कौमी आमदनी ज़्यादा होती है, वो मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाता है, डेवलप्ड कंट्री में शुमार होता है। तो ख़ानदान से मुराद नाजरीन, हम जैसा कि जानते हैं, एक दौर था मुश्तरका ख़ानदान, जॉइंट फैमिली रहती थी, यानी कि दादा, फिर उनकी औलाद, फिर उनके बहू बेटे, फिर उनकी बच्चों की भी शादी हो तो एक बड़ा सा ख़ानदान रहता था। और उसके जो है बड़े होते थे, सदर या मुखिया या हेड चाहिए, वो चलाते थे, उनके हुक्म से हर चीज़ चलती थी। लेकिन ज़माना बदलता गया, तब्दीलियाँ आती गई, लोगों की सोच बदलती गई और लोगों ने माइग्रेशन शुरू करके गाँवों से शहरों की तरफ आना शुरू किया, शहरों से मेट्रो की तरफ या फिर बड़े शहरों का रुख किया। तो रोज़गार के लिए जाना पड़ा, तो फैमिली के साथ शिफ्ट होना उनके लिए लाजमी हो गया, इंडिस्पेंसेबल हो गया, कंपलसरी हो गया, जिसकी वजह से अलग ख़ानदान वजूद में आया। इसके अलावा भी कुछ लोग अपनी और कदीम सोच को जहन में रखते हुए पुराने ख्यालात से मेल न खाने पर भी अलहदगी इख्तियार की, और इसमें खुद गर्जी भी शामिल है। और कई भी ऐसे अवामिल हैं जिनको हम अगर निशानदही करने बैठें तो शायद बहुत सी बातें निकल आएंगी और सब हमारी नफ्सियात और हमारी ज़ातियात से ताल्लुक़ रखती हैं। क्योंकि ख़ानदान का मतलब होता है माँ बाप और बच्चे, जैसा कि FAM फैमिली में कहें तो फादर एंड मदर, ये मिलकर ही बनाते हैं। और हम तो है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हमारे बाबा आदम, अगर हम कहें तो आदम और हव्वा से चली आ रही है ये नस्ल और चलती जाएगी। इसमें कई तब्दीलियाँ आई, कई चेंजेस आए, लेकिन रहन सहन सबका मकसद मुद्दा एक ही है। जी हाँ, सदर ख़ानदान कफालत करता है और किसी ख़ानदान में बाप के साथ माँ भी अपना हाथ बटाती है। और आजकल वर्किंग वुमेन भी ज़्यादा देखने में आ रही हैं, क्योंकि जैसे ही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात होती है तो हम देखते हैं कि ख़वातीन बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज पर हैं, मिनिस्ट्री में हैं, CEO हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, यहाँ तक कि मिलिट्री और नेवी और हर जगह इनका दाखिला हो चुका है। और एक पायलट भी खातून बन चुकी है, आप जानते हैं, जिसने एक बहुत बड़ी फ्लाइट उड़ाई थी और जब हिंदुस्तान पहुंची तो बेंगलुरु में उसका खैर मकदम किया गया। ये बैरूनी मुल्क से आई थी, बहुत बड़ी फ्लाइट थी, उसमें तमाम अमला ख़वातीन का था। तो खैर नाज़रीन, ये तो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की या फिर उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की बात थी। लेकिन जब माँ बाप दोनों भी कमाते हैं तो आमदनी में इजाफा होता है। इसमें कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ खामियाँ भी हैं। नाज़रीन, जो वर्किंग लेडीज़ होते हैं वो अपना पूरा वक्त ऑफिस में देते हुए फिर घर पे देना पड़ता है। ये काफ़ी मुश्किल काम है। कुछ करते हैं और कुछ को जो है तकलीफ होने पर भी नहीं बताते हैं। तो यानी कि ख़ानदान में भी जो शफाफियत की बात कही लीजिए आप, यानी बात वजाहत के साथ बताने की कहिए, वो नहीं कहा जा सकती। और कुछ लोग तकलीफ उठाते हैं और बाप सदर ख़ानदान भी होता है, हालांकि कमाने वाला एक होता है, उसके ज़ेर असर कई लड़के लड़कियां होती है, तो वो भी अपनी मेहनत से काम करता है, कमाता है और अपने अहल वयाल को यह बात भी नहीं बताता कि उसे क्या मुश्किल फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सदर ख़ानदान है और उसे ही कफालत करनी ज़रूरी है। तो यानी ये ऐसे फैक्टर्स और ऐसे अनासिर हैं जो ख़ानदान की हैयत को, शक्ल को बदल दिए हैं। जी हाँ, जहाँ अगर सब कमाने वाले यकसा ना कमाएं, कोई कम या कोई ज़्यादा
कमी बेशी हो तो वहां पे इख्तलाफ पैदा होता है कि खानदान का एक फर्द ज्यादा कमाता है, दूसरा कम कमाता है, तो ये जो खलीज जो गल्फ है इसकी वजह से भी जो है खानदान मुश्तरका खत्म होकर बिल्कुल छोटे खानदान बन गए, और शहरों में तो जाकर बिल्कुल एक फैमिली, और वो भी स्मॉल फैमिली या फिर महदूद फैमिली की शक्ल इख्तियार कर गई। तो नाज़रीन, आज के यौम खानदान के दिन जो नारा दिया गया है वो है कि खानदान की सेहत, खानदान की तालीम और खानदान की खुशहाली के लिए ख्याल किया जाए, यानी उनको किसी भी मर्ज वबा से महफूज रखने के लिए कोशिश की जाए और उनमें ऐसी अवेयरनेस और ऐसी सोच पैदा की जाए कि वो लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल गुजार सके। नाज़रीन, आजकल तो कोरोना का दौर है, आप देख रहे हैं कि खानदान से कोई बिछड़ रहा है, अकेले कोई नहीं बिछड़ रहा है। किसी की माँ गुजर गई, किसी का बाप गुजर गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चले गया, किसी की बहन चले गई। तो यानी अगर बताने चले तो कई रिश्तों से मुंसलिक आदमी खानदान में होता है, तो कई खानदान में गम का माहौल है और सब लोग परेशान हैं। और ये वबाई बीमारी ऐसी है जो किसी भी फर्द खानदान को या किसी एक को नहीं आती, बल्कि आती है तो या ना देखती है रुतबा, न कोई ओहदा, बल्कि सबको अपने लपेट में लेती है। इससे खानदान बिखर रहे हैं, और खानदान बिखरने के और भी वजूहात हैं। मियाँ बीवी के इख्तलाफात कहिए, या फिर एक दूसरे का जो है आपसी मेल जोल न होने से भी बच्चों में मनफी असरात पड़ रहे हैं और खानदान टूट रहे हैं। तो मतलब खानदान बनना बहुत मुश्किल है, टूटना बहुत आसान है। तो हमें चाहिए कि यूएनओ की बताई हुई गाइडलाइंस के मुताबिक माहौल को खुशहाल बनाएं, अपने रिश्तों को इस्तवार करें, मुस्बित सोच पैदा करें, उनकी सेहत का ख्याल करें, उन्हें तालीम याफ्ता बनाएं। जब इन तमाम चीज़ों की अनासिर की इकजा मुंतकिली होती है तो यकीनन वो खानदान खुशहाल होता है। खुशहाल खानदान का मतलब खुशहाल समाज, खुशहाल समाज का मतलब है शहर, शहर से रियासत, रियासत से मुल्क, मुल्क से दुनिया, सारी दुनिया खुशहाल हो सकती है। और वो दिन जब आएगा इस प्लेनेट पर, इस सैयारे पर, यकीनन खुशी का दिन होगा। तो आइए आज हम ये अहद करते हैं कि हम खानदान में रहकर बड़ों का अदब करेंगे, उनकी किसी बात पे नागवारी महसूस नहीं करेंगे, और ना कोई हम अपने गुस्से में आकर कोई ऐसा कह देंगे कि किसी के ख्यालात या फिर किसी के इत्तेफाक में दरार आ जाए या फिर कोई बुरा माने, क्योंकि खानदान को जमाए रखना हर एक की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, जैसा कि अगर हम एक घर को कहते हैं तो उसके घर के पूरे पिल्लर अहम होते हैं। एक भी पिल्लर में अगर रखना पड़ता है तो फिर पूरा घर मुनहदम होने का यानी इम्कान होता है। तो सारे फर्द खानदान आपस में मिलकर रहें, इत्तेहाद से रहें, और तमाम नेमतों से अपने आप को सरफराज करें, और अपने ज़ेर कफील लड़का हो या लड़की उनको भी दें, और अपने शरीक हयात का भी पूरा ख्याल करें, क्योंकि शरीक हयात यानी बीवी या पत्नी, वाइफ जो भी के लिए, वो बेटर हाफ होती है, निस्फ बेहतर होती है। अगर हम उसका ख्याल न करें तो फिर वो हमारा ख्याल नहीं करेगी। जब एक से दो में इख्तिलाफ होगा तो फिर खानदान टूटने की तरफ जा सकता है। तो यूएनओ ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके मुताबिक हम खानदान को खुशहाल रखें, खानदान का ख्याल करें, उनकी दवा डोरी, उनकी जो है इलाज, उनकी सेहत और उनकी तालीम पर तवज्जो दें। तो यकीन जानिए ऐसे नासिर हैं जिससे खानदान खुशहाल होगा और हम सब खुशहाली की जिंदगी गुजार सकें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोरोना की जो वबा है इस किसी भी खानदान को लपेट में ली है तो जहां से शुरू है वहीं खातिमा हो जाए और दूसरे अफराद खानदान महफूज रहें, क्योंकि खानदान में से कोई भी एक जाता है तो बड़ी तकलीफ दे बात होती है, एक बाइंडिंग फोर्स चले जाता है, एक ताकत कम हो जाती है। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि सबको मुत्तहिद रखे, आपस में जोड़े रखे, खानदान खुश रहे। यौम खानदान के दिन या इंटरनेशनल फैमिली डे के दिन हमारा यही नारा है, क्योंकि हर खानदान प्यारा है और वो सबके लिए इतना अजीज है, उसकी जान और उसकी रूह के मुमासिल है, और उसको जितना अजीज रखेगा उसकी जिंदगी भी उतनी अजीज होगी। तो आइए हम खानदान में इस्तेकाम पैदा करें, मिलकर रहें, खुश रहें और सारी दुनिया को खुशी देने की अल्लाह से दुआ करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात के साथ। इजाजत दीजिए, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात के साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, गुड बाय।